जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। गदर आज तेली बांधा तालाब ले लाइव आप देखा था। नगरीय निकाय के चुनाव है और हमारे रायपुर बर सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। चुनाव में बात हुई कैसे मच्छर कम हुई, कैसे ट्रैफिक के ऊपर नियंत्रण हुई, कैसे हमारे बहिनी मन जन है सुरक्षित जन है ये शहर में जाही, ये सब तमाम जन सवाल आई, तमाम बात आई, का योजना है। आप लोग यही चीज बता दो कि लगातार 3 बार से जन है कांग्रेस के महापौर रायपुर में विराजित हुए हैं और ये बार जन है देखे वाले बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिन है जो जोर लगावत है, कांग्रेस की सरकार भी है, पहली इंजन लग गए फिर डबल इंजन लग गए, अब कहा थे बीजेपी वाले मन के एक इंजन और लगाना है, तो ये इंजन जनता लगाई कि नहीं लगाई एक और ऊपर सवाल हुई। और कांग्रेस जिन है लगातार 3 बार से जिन लगातार जीता ता थे वो चौथा बार जिन है अपन इतिहास दोहरा पाई का, ये तमाम जो सवाल हैं इसको लेकर आज हम मचाएंगे गदर। लेकिन उसके पहले एक हमारी परंपरा है कि सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं गदर के इस मंच में। और सबसे पहले मैं अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दूं तो मेरे साथ है पुरंदर मिश्रा जी, रायपुर के उत्तर के विधायक हैं, एक ऐसे नेता जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। भाई विकास उपाध्याय जी रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक हैं, संसदीय सचिव रहे हैं और रायपुर को बहुत करीब से बहुत स्नेह के पूर्वक जो है वो जानते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो है शुभांगी तिवारी हैं आम आदमी पार्टी से, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इस बार अच्छी बात यह है कि बहनों के बीच ही मुकाबला है और जब बहनों के बीच मुकाबला हो जाता है तो और जो है जंग जो है एक प्रकार से देखिए, हम जितनी भी उदाहरण देते हैं लड़ाई का, जब भी हम शक्ति की बात करते हैं तो माता दुर्गा की बात करते हैं और लक्ष्मी की बात करना हो, पैसे की बात करना हो तो माता लक्ष्मी की बात करते हैं, ज्ञान की बात करनी हो तो माता सरस्वती की बात करते हैं। तो इस बार जो मुकाबला बड़ा रोचक है क्योंकि महिलाओं के बीच ही मुकाबला है और देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर जनता किसको चुनती है। साथ भी हमारे साथ इन सब चीजों को जो एनालिसिस करेंगे मनोज सिंह बघेल जी, एडिटोरियल डायरेक्टर न्यूज 24, जोरदार तालियों से उनका हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। और जो हमारे सहयोगी लगातार जो है हर वार्ड में घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं और आपको ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। वैसे इस बार जो है विभिन्न प्रकार के गानों के लिए भी जो आप सुन रहे होंगे, जो आपके कानों में जो आवाज आ रही होगी, विभिन्न प्रकार के गाने आए हैं, जितने फिल्मी गाने हो सकते थे जब आप ध्यान से सुनोगे तो उसमें मोहन भैया, सोहन भैया ऐसा सुनाई देता है। तो इस बार गानों की भी अपनी एक लड़ाई है, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन जनता जो है किस पर मुहर लगाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी सत्या राजपूत के पास चलता हूं जो पब्लिक मीटर के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रायपुर की जनता चाहती क्या है। सत्या राजपूत। देखिए, वैसे तो जो है पूरे प्रदेश में 10 नगरीय निकाय में चुनाव हो रहा है, लेकिन राजधानी रायपुर में जो है रायपुर नगर पालिका निगम में जो है ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, जोर आजमाइश का दौर जारी है। लेकिन इस बीच जब हम पब्लिक के बीच पहुंचे, उनके पास पहुंचे, गली मोहल्ला गांव शहर उन तक जब पहुंचे तो जो है इस बार का जो मुद्दा है वो निकल कर सामने आई है। उसमें से सबसे बड़ी समस्या एक है मच्छर को लेकर। हर जगह रायपुर का ऐसा कोई जगह नहीं है जहां मच्छर पे चर्चा नहीं हुई हो, सवाल नहीं उठाया हो गया हो। और यहां तक हर बार ये कहा जाता है कि समझ में नहीं आता, करोड़ों रुपया लगाया जाता है मच्छर पालने के लिए या मारने के लिए। तो एक सवाल ये भी है। दूसरा सवाल जो है खस्ताहाल सड़क, इसको लेकर लगातार सवाल ये उठाया जा रहा था कि सड़क बनाया जाता है, फिर तोड़ा जाता है, फिर बनाया जाता है, हम पाइप डालना भूल गए, केबल डालना भूल गए। इस बीच में जो पब्लिकों को जो परेशानी होती है, जनता को जो परेशानी है, उससे कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग जो है गड्ढों में गिर रहे हैं। तो ये तमाम जो समस्याएं सामने आई हैं, जैसे बरसात के दिनों में जो है जल भराव की स्थिति, तो आज तक मूलभूत सुविधा की बात करते हैं, एक के बाद एक महापौर बदल जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या वही है, जल बरसात में जल भराव की स्थिति आप देखते हैं, कहीं कमर तक तो कहीं कंधे तक के पानी जो है लोग गुजरने को मजबूर हो जाते हैं। तो इस बीच में दोनों पार्टियों ने जो है घोषणा पत्र जो है जारी कर दिया है और इसमें इस बीच में किनके जो है दावे में कितना दम है, ये हम जो है लगातार जानने की यही कोशिश कर रहे थे। लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों ने जो है
जो जितने भी मैं समस्या बताया उसी समस्या को लेकर रायपुर की जनता जो है मतदान देने की और अपने प्रत्याशी चुनने की जो है बात जो है कह रही है। जी सत्या राजपूत के बाद हम चाहेंगे हमारे सहयोगी जो हैं लक्षिका साहू इस बात को रखें, क्योंकि महिलाओं के बीच ये लगातार जारी हैं। मैं आपको इन बातों को इसलिए सुनवा रहा हूं कि आप लोग जब वार्ड में जाएंगे तो आपको मूलभूत जो बातें हैं वो समझ में आ जाए, तो जिसके लिए आपको भी आसानी होगी जनता को समझाने में। लक्षिका साहू, सड़क, पानी, बिजली और सफाई, इन मुद्दों का चुनाव होता है नगरीय निकाय, और इस बार जो चुनाव के अहम मुद्दे राजधानी रायपुर में हमें समझ आया है वो पानी और नाली है। पानी की समस्या रायपुर में 12 महीने होती है। हर जगह हमने देखा है, जब भी गर्मी का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, जनता पानी के लिए तरसती है। आज भी रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहां पे टैंकरों से आपूर्ति की जाती है पानी की, और ये वही राजधानी है जहां पर लाभांडी के एक जगह पर पानी, दूषित पानी पीने की वजह से लोगों की मौत हुई थी। जी, तो बहुत अच्छी बात लक्षिका ने बताई पानी के दूषित। हमारे साथ है नितिन नामदेव। नितिन, आपने क्या देखा जब पब्लिक मीटर आप कर रहे थे वार्ड में, जब आप घूम रहे थे? लगता है कि माइक उनका चालू नहीं है, माइक दीजिए उनको। देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजधानी रायपुर में चूंकि 70 वार्ड का चुनाव होने वाला है और रायपुर की तमाम गलियों में हम गए हैं, चाहे रायपुर का दक्षिण हो, पश्चिम हो, उत्तर हो और ग्रामीण हो, सभी भागों में हमने पब्लिक मीटर किया है। और सबसे बड़ी जो बात है महिलाओं को लेकर, वो पानी की समस्या अब तक राजधानी रायपुर में समाप्त नहीं हो पाई है। इसके साथ ही जमीन अवैध जो कब्जे का जो मामला है उसको लेकर भी लगातार समस्या सामने आती है। इसके साथ ही अलग अलग तरीके से लोगों से हमने बातचीत की है। निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं इस बार देखने को मिलेगी और अलग अलग तरीके से जो हमारे जो लोग आए हैं, अलग अलग वर्गों के लोग आए हैं, वो भी बताएंगे कि क्या कुछ समस्या है। फिलहाल उनको ही मौका देंगे। शिवम मिश्रा, क्राइम हमारा देखते हैं, अपराध को लेकर बहुत बात हो रही है रायपुर में, चाकूबाजी को लेकर बहुत बात हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बात हो रही है। कल एक हमारी बहन है जो गई थी बनारस घूमने, फेसबुक पे उसने फोटो डाला, पत्रकार भी है रजनी ठाकुर, उसने डाला कि बनारस में वो 2:30 बजे रात को घूम रही है, बेखौफ होकर घूम रही है। तो वो उसकी परिकल्पना ये थी कि हमारा रायपुर भी वैसी रहे कि हमारी माताएं बहनें जो बैठी हुई हैं वो बेखौफ होकर घूम सकें। शिवम, बिल्कुल सर, देखिए एक बड़ा मुद्दा तो जरूर रहा है, न सिर्फ राजधानी रायपुर बल्कि पूरे प्रदेश भर में। अब बढ़ते अपराध और इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा, तमाम मुद्दे, और जो प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, अगर राजधानी रायपुर की बात की जाए तो वो भी इस बात को कहीं ना कहीं कहते हुए दिख रहे हैं कि महिला सुरक्षा के बात वहां पर आ रही है, अपराधों को रोकने की बात आ रही है। जिस जगह पर जा रहे कैंपेनिंग के लिए वहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें तो आ रही है। जो बताया कि जो प्रत्याशियों को लेकर बात आ रही है, अपराध की भी एक विषय, बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। तो सीधे मैं गदर की शुरुआत करता हूं एक शायरी के साथ कि मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है साहब, मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है साहब, लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। तो इसलिए गदर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सख्त बात आप लोगों से जरूर करेगा, लेकिन इसके पीछे उसका उद्देश्य केवल ये है कि हमारा शहर रायपुर, जिसको हमने बढ़ते हुए देखा है, और इस बढ़ते हुए रायपुर में सब जो है शांति के साथ रहें, यही हम सबकी उम्मीद भी है, यही हम सबकी कल्पना भी है। तो सबसे पहले गदर की शुरुआत करते हुए हमारे साथ रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा जी से गदर का पहला सवाल कि आपके प्रत्याशी मीनल चौबे कितना मजबूत पाते हैं रायपुर नगर निगम में। मिश्रा जी। धन्यवाद अखिल जी, आज आपके गदर में मुझे बुलाया, मैं आपको अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और जितने दर्शक दीर्घा में बैठे हैं सबका स्वागत करता हूं। और मंच में हम लोग 25% के मालिक चारों बैठे हैं, इन सब का भी स्वागत करता हूं। और इस गदर में 15 साल तक जो नगर निगम में नाकामी थी, 15 साल से रायपुर को तहस नहस कर दिया गया। आप बोल रहे थे मच्छर पैदा करते हैं, पाले हैं कि भगाते हैं, तो 15 साल में जो हुआ है उसको आप सही बता रहे हैं। मैं भी 13 महीना से विधायक हूँ, 1 साल 1 महीना से शहरों में घूम रहा हूँ, गलियों में घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ। और अपराध की बात कर रहे थे लोग, बाग चाकूपुर की भी बात कर रहे हैं। हम लोग पिछले 5 साल के अन्याय को ठीक करने में 1 साल लग गया और ठीक करेंगे आने वाले समय में।
नशाबंदी और ये जो जितना अपराध का गढ़ बोलते हैं और मच्छर जो पैदा हो रहे हैं उसको ठीक करने का काम, सड़क का काम, रोड का काम, नाली का काम चलता है। मैं 15 साल में नगर निगम से पिछले नगर निगम वालों को पूछता हूँ कि आपने जिस तालाब में तेली बांधा ही बोलते हैं ना इसको अखिल जी, तेली बांधा तालाब में जब बरसात होता है इसका पानी जाने का कोई ठिकाना 15 साल में नहीं कर पाए। नवभारत प्रेस के बाद 5 मिनट यदि पानी गिरेगा तो आपको घुटना तक हो जाता है कि आप 15 साल में नगर निगम में कुछ नहीं कर पाया। अरमान नारा राजा तालाब में भर के कॉलोनी डूब जाता है, अवंती नगर डूब जाता है, गीतांजलि नगर डूब जाता है और आप चले जाइए बांसटाल में नाली का ऐसे दुर्दशा हुआ है कि इस 15 सालों में नगर निगम ने कुछ नहीं किया, केवल जमीन का कब्जा किया है, जमीन का कब्जा किया है। और जनता का माहौल हम देख रहे हैं, जनता का आशीर्वाद जो देख रहे हैं, हमको ऐसे लग रहा है इस समय मीनल चौबे चुनाव जीत के आएगी। मीनल चौबे चुनाव जीत के एक आत्मविश्वास के साथ जो है पुरंदर मिश्रा ने बात कही है, साथ ये भी कहें जमीन की भी बात कही है। लेकिन जो सवाल है कि हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो दीप्ति दुबे हैं, दीप्ति प्रमोद दुबे हैं, विकास उपाध्याय जी, कितना मजबूत पाते हैं मीनल चौबे जी के जो है विपक्ष में जो खड़ी हैं दीप्ति दुबे जी आपकी पार्टी से, कितना मजबूत प्रत्याशी हैं? और जो बात, क्योंकि लगातार 3 बार कांग्रेस की सरकार रही है, महापौर बने हैं, तो क्या इस बार एंटी इनकम्बेंसी काम करेगा? अखिल भाई, पहले तो मैं न्यूज़ 24 को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मनोज जी हैं, उनको भी धन्यवाद। हमारे शहर के विधायक हैं पुरंदर भैया, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनका स्वागत। हमारी बहन और घर की बेटी है शुभांगी तिवारी, उसका भी मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। और यहाँ उपस्थित तमाम ऑडियंस, रायपुर की जागरूक जनता। अखिल जी, दीप्ति दुबे मतलब प्रमोद दुबे, प्रमोद दुबे मतलब 5 साल प्रमोद दुबे का महापौर के नगर निगम का कार्यकाल लोगों से छुपा नहीं है। मैं पुरंदर भैया को सुन रहा था, 15 साल कर रहे हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2 कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री के बाद दूसरे 2 कोई आदमी आते थे तो राजेश मूणत और बृजमोहन अग्रवाल आते थे। वो दोनों इस रायपुर राजधानी के विधानसभा से चुनाव जीतते थे। 15 साल सिर्फ भ्रष्टाचार का पैसा रख के अपनी असेट, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने का काम किया। रायपुर राजधानी को भूल गए। रायपुर राजधानी में 5 साल जब प्रमोद दुबे जी थे, 5 साल जब किरणमयी नायक जी थी और 5 साल ये पिछला कांग्रेस पार्टी ने इस रायपुर राजधानी की, जहां 10 साल में जनसंख्या, 10 साल पहले इस रायपुर राजधानी की जनसंख्या 10 लाख थी, अभी अनडिफाइंड पॉपुलेशन 25 लाख है। रोड, रास्ता, पार्किंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ नहीं बन पाया। आज ये तालाब देख रहे हैं, मेरिन ड्राइव, बूढ़ा तालाब, आप कभी गए हैं? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। आज रायपुर राजधानी तालाबों का शहर है, गार्डनों का शहर है। जाकर देखिए सवेरे 6 बजे, गार्डनों में आपको खुशहाली मिलेगी। आप जिस प्रकार से तालाबों का सौंदर्यीकरण ढूंढ कर, पुराने ऐतिहासिक तालाब का सौंदर्यीकरण कांग्रेस पार्टी ने किया है, मैं समझता हूं कोई दूसरी पार्टी ने नहीं किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रायपुर राजधानी जब 25 लाख पॉपुलेशन का शहर हो गया तो इसका विकास मेट्रो राजधानी के तर्ज पर होना था। क्या भारतीय जनता पार्टी ने पक्षपात रवैया, जब हमारे महापौर थे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, पक्षपात रवैया नहीं अपनाया? दो कैबिनेट मंत्री जो मुख्यमंत्री के बाद दूसरे रैंक के होते थे, क्या उनकी जिम्मेदारी, जवाबदारी नहीं थी? रायपुर की जनता का वोट लेते थे लेकिन उनका काम नहीं करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस रायपुर राजधानी को 2 राजधानी में बदल दिया और वो 15 साल बाद जहां नए रायपुर में लोग जाएंगे वहां करोड़ों और अरबों रुपया लगा दिया, लेकिन 15 लाख लोग जिस पुरानी रायपुर में रहते हैं वहां पर उन लोगों ने एक भी विकास नहीं किया। जो विकास कार्य हुआ है ये कांग्रेस की 5 साल की सरकार में हुआ। मैं समझता हूं वो 5 साल और उसके पहले 10 साल ये कार्यकाल लोगों ने दिखा है। नगर निगम का चुनाव स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, गली मोहल्लों का चुनाव है। उपाध्याय जी, छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि प्रमोद दुबे जी का आपने बात की, प्रमोद दुबे जी का कार्यकाल बड़ा अच्छा था, उसके बाद का जो 5 साल का कार्यकाल था वो एजाज ढेबर जी का था, तो क्या एजाज ढेबर जी के कार्यों का उल्लेख ना किया जाए? बिल्कुल, मैंने आपको क्या कहा, पहले 5 साल दुबे जी का 5 साल और ये जो पिछला 5 साल, ये 15 साल में कांग्रेस पार्टी ने रायपुर को एक पहचान दी है। नगर निगम का चुनाव
वार्ड का चुनाव गली मोहल्लों के मुद्दों का चुनाव होता है। छोटी सी गली के निर्माण का भी घोषणा वार्ड के घोषणा पत्र में होता है, वहाँ की सफाई को भी लेकर घोषणा पत्र में हम अंकित करते हैं और उसी की लड़ाई को लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को लेकर जनहित की लड़ाई लड़ती है और मैं समझता हूँ उसी का नतीजा है कि 3 बार हमारी परिषद बनी और तीनों बार हमारे महापौर चुनकर आए। अब ये चौथी बार का चुनाव है। बहन दीप्ति दुबे चुनाव लड़ रही है, जागरूक महिला है, सोशल में सामाजिक सेवा करती है, जन सेवा के काम करती है, सोशोलॉजी की पढ़ाई की है, साइकोलॉजी की पढ़ाई की है। मैं समझता हूँ एक पढ़ी लिखी बहन को टिकट मिला है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से, चाहे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, इस रायपुर राजधानी में अगर आप बात करेंगे तो 24 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है। गरीब बच्चों परिवार के बच्चे बिना पैसे के उन स्कूलों में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा रायपुर राजधानी के लिए एक बड़ी सोच कांग्रेस पार्टी की है, उसको लेकर हम सब काम कर रहे हैं। विकास उपाध्याय जी ने बताया कि दीप्ति दुबे जी कैसे मजबूत है। हमारे बीच मीनल चौबे जी आ गई हैं और मैं चाहूंगा कि मीनल चौबे जी जो हैं वो मनोज सिंह बघेल जी जहां पर हैं वो इस स्थान पर मीनल चौबे जी जाएंगे। तो इस प्रकार से मीनल चौबे जी भी आ गई हमारे बीच, उनका भी अभिनंदन है गदर के इस मंच पर। और बात चल रही है रायपुर के विकास की। जिस तरीके से मीनल चौबे जी नेता प्रतिपक्ष रही हैं, एक बार जोरदार तालियां मीनल चौबे जी के लिए होनी चाहिए। मुकाबला कोई भी जीते, प्रसन्नता इस बात की है, खुशी इस बात की है कि इस बार जो है हमारी बहनों के बीच मुकाबला है। और केवल बहनों के बीच मुकाबला नहीं है, साथ ही में जो है दोनों तीनों जितने प्रत्याशी हैं बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। लोगों के बीच इस बात की चर्चा हो रही है कि रायपुर शहर में प्रत्याशी बड़े अच्छे हैं। अब जनता के ऊपर है कि जनता क्या चुनती है। चौबे जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले क्योंकि शुभांगी लाइन पर थी, तो शुभांगी आप अपने बारे में बताएं कि क्या लगता है आपको। आपके सामने मीनल चौबे जी हैं, आपके सामने दीप्ति प्रमोद दुबे जी हैं, ऐसे सब बड़े बड़े लोग जिनके नाम लिए जाते हैं वो सब आपके सामने। आम आदमी पार्टी अपने आप को कहां पाती है रायपुर के चुनाव में? सबसे पहले मैं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। मैं डॉक्टर शुभांगी तिवारी, आम आदमी पार्टी से आपकी महापौर प्रत्याशी। जी सर, आपका जो सवाल था कि आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों के बीच अपने आप को कहां देखता है, तो आम आदमी पार्टी ने सबसे अभी पहली बार नगर निगम में अपनी प्रत्याशी उतारा है। पहली बार वो नगर निगम चुनाव लड़ने जा रही है, महापौर के रूप में उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है। तो मैं दोनों पार्टियों के बारे में बात करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। सबसे पहले अगर आपने कहा कि हमारे जो बीजेपी की जो प्रत्याशी है मीनल चौबे जी, मैडम प्रणाम करती हूँ मैं आपको। वाह, ये है हमारे रायपुर का संस्कार, इसके लिए ताली होना चाहिए। चाहे राजनीतिक अपनी जगह है, क्योंकि चाहे दीप्ति दुबे हो, दीप्ति दुबे को मिनल जी भाभी मानती हैं, आप जो हैं वो ननंद हैं। अब ये बात है कि महापौर बनने की चाबी जनता किसको देती है, बहू को देती है कि बेटी को देती है, तो बात की बात है, लेकिन ये संस्कार हमारे रायपुर के बने रहने चाहिए। जी बताएं। जी, आम आदमी पार्टी ने पहली बार अपनी महापौर प्रत्याशी उतारा है मेरे रूप में। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो दोनों पार्टियों का अगर काम देखा जाए, 15 साल जो कांग्रेस की हमारी पार्टी रही है यहाँ पर नगर निगम के रूप में, आप वो देखेंगे कि उनको तो अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए। वो तो अपनी घोषणा पत्र दे रहे हैं अभी भी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। 15 साल जब वो नहीं कर पाए कुछ भी, तो अब आगे क्या करेंगे आप ये बताइए। 15 साल में जो वो काम नहीं कर पाए, तो अब आगे और क्या ही हो सकता है। दूसरी चीज, अगर हम बीजेपी की प्रत्याशी जी को देखा जाए, तो आपने कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष रही हैं, तो नेता प्रतिपक्ष में रूप में मैडम आप ये बताएं कि आपने सदन से सड़क तक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, आपने जनता को पूरी चीजें क्यों नहीं दिलाई। ठीक है, ये आपके जो सवाल हैं वो मैं अपने माध्यम से पूछूंगा। शुभांगी का ये सवाल है कि भाई नेता प्रतिपक्ष रूप में, लेकिन जिस प्रकार से आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं, जब नेता प्रतिपक्ष आप थी तो बहुत सारे मुद्दों को आपने उठाया, महापौर से जो है सवाल जवाब किया। मीनल चौबे जी, भाजपा की आप प्रत्याशी हैं, कितना मजबूत अपने आप को पाती हैं आज इस वक्त इस चुनाव में? मैं माइक ले लीजिएगा प्लीज। सॉरी, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। पिछले जो 15 वर्ष का कांग्रेस का सरकार था नगर निगम में, ये हमारी शहर की जनता का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की सरकार है वो नगर निगम में रही है, और जनता का जो मूल अधिकार है, जनता जिस चीज के लिए टैक्स पे करती है, वो जनता को मिल नहीं पाया। इसलिए जनता ने इस बार ठान में, हम लगातार अभी हम जनसंपर्क में डोर टू डोर जा रहे हैं, तो हमें जनता का बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है।
उससे ये हमको पूरा परिलक्षित हो रहा है कि जनता ये ठान कर बैठी है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, कांग्रेस के कुशासन से और कांग्रेस के काम नहीं करने से जनता तैयार बैठी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे। पिछले जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो एक उपचुनाव भी हमारे शहर में हुआ है, उसमें जनता ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और यही परंपरा आगे भी चालू रहेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ और मुझे स्वयं को पूर्ण विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो महापौर है वो रायपुर नगर निगम में होगा और शहर के 70 वार्डों में कमल का फूल खिलेगा। जी मीनल जी, 5 ऐसे काम जो सपना है आपका कि मैं रायपुर के लिए ये करना चाहती हूँ, जो आपकी संकल्पना में होगी, सपना में होगा कि यार मैं ये जो है, यदि ये पद मुझे प्राप्त होता है तो ये पद जो है मैं पद ग्रहण करने के बाद या मुझे मौका अवसर मिलता है तो ये 5 काम मैं करूंगी। उन 5 कामों के बारे में आप बताएं। जी, मैं आपसे बताना चाहूंगी नगर निगम का जो मूल दायित्व होता है शहर की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, सफाई की व्यवस्था देना और विद्युत की व्यवस्था देना। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं सबसे पहले नगर निगम का जो मूल काम है वो करवाऊं। उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर आते हैं। हम करोड़ों का सौंदर्यीकरण कराते हैं। बूढ़ा तालाब में हम करोड़ों रुपए का फव्वारा लगाते हैं, वो दूसरे दिन ही बंद हो जाता है। तो दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि रायपुर राजधानी है, राजधानी के अनुरूप यहाँ विकास होना चाहिए। उसके लिए हम शासन से पैसा मांगेंगे और अधोसंरचना मद है 15 वित्त आयोग से, इसके लिए पर्याप्त पैसा आता है। नगर निगम पहले अपने मूल दायित्वों को कंप्लीट करे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम करोड़ों रुपए का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं और मेरे शहर की जनता है वो पेयजल के लिए तरस रही है, तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है। मतलब दूसरा डबल इंजन के साथ एक इंजन और नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी हमारी, शहर की सरकार, प्रदेश में सरकार और केंद्र में सरकार। जो दूसरा हमारा जो मेरी जो प्राथमिकता रहेगी, जिस जगह में हमको आने में 10 मिनट लगना चाहिए वहां आने में हमको आधे घंटे लगते हैं। रायपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सबके सामंजस्य के साथ मिलकर उस व्यवस्था को ठीक करूं। और अंतिम जो आपको कम शब्दों में मुझे बताना है, तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि एक महिला महापौर है तो निसंदेह इस बार महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य होगा। हम समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ईश्वर जिनको भी जन्म देता है उनको अच्छे से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। जो सुविधाएं आम जनता को मिल रही है, हम झुग्गी बस्तियों या लोअर मिडिल क्लास तक भी सुंदर सड़कें, साफ सुथरी नाली और बिजली की चाक चौबंद व्यवस्था और वहां के बच्चों के लिए पढ़ाई और शिक्षा की विशेष व्यवस्था करेंगे, क्योंकि नगर निगम के माध्यम से अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम उसमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा सकें। जब हमारे बच्चे अच्छा सीखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तो उनकी सोच भी अच्छी होगी और इस प्रकार मेरा रायपुर शहर भी अच्छा होगा। जो सुकून हम घर के अंदर चाहते हैं, मेरा सपना है और मेरी प्रायोरिटी रहेगी, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हम घर से बाहर जब निकले तो हमको एक सुकून का अनुभव हो। सुकून का अनुभव हो। बातें आप सुने विकास उपाध्याय जी, व्यस्तता है आज सभी नेताओं की, कहीं न कहीं सबको आपको जाना है, तो कम शब्दों में सबके पास मैं पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। आप ये बताइए कि जो बात चौबे जी ने कही, मीनल चौबे जी ने जो बात कही, उस बात से कितने संतुष्ट हैं आप? जो सपना वो देख रही हैं, जो घोषणा पत्र, जो अटल विश्वास घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने लाया है और आप लोगों को भी घोषणा पत्र आया है, जनता किस पर ज्यादा भरोसा करेगी? देखिए, 1 साल पहले विधानसभा के चुनाव हुए, जनरल इलेक्शन हुआ, संकल्प पत्र जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने। संकल्प लेके 1 साल से ज्यादा हो गया। क्राइम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बात कही थी। आज रायपुर राजधानी में खड़े हैं, मेरिन ड्राइव में खड़े हैं, 1 हफ्ते में 6 मर्डर यहीं हो गया। रायपुर राजधानी या छत्तीसगढ़ की पूरी बात करेंगे तो कितनी हत्याएं, कितनी बलात्कार, कितनी लूट डकैती चोरी हुई है। रोज व्हाट्सएप पर लाइव वीडियो आता है, कोई ना कोई सीसीटीवी कैमरा उनको कैद करके दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में बात किया। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी अटल पत्र के नाम से, अटल विश्वास के नाम पर उनको भी खड़ा कर दिया। एक बड़े आदमी है, बड़े व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल विश्वास के नाम पर आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि काम वाम ये करने वाले कुछ नहीं। सिर्फ लोगों को एक चीज से, जो मूल मुद्दा है उससे भटकाकर दूसरी जगह ले जाना है।
इनका काम लोगों को रोजगार देना नहीं, रायपुर राजधानी को ठीक करना नहीं, यहाँ की मूलभूत सुविधा को ठीक करना नहीं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नगर निगम में कांग्रेस की परिषद थी। अरे विधायक और बड़े बड़े पोर्टफोलियो के बड़े बड़े मंत्री 30 मार खां तो आपके थे, राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल, इतनी बड़े बड़े पद में थे। क्या कर लिया आप लोग? सरकार चलती थी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, ये बगल में रहते थे, रोड सड़क नाली को ठीक नहीं कर पाए। क्या पूरे कैबिनेट मंत्री इसी रायपुर राजधानी में रहते थे 15 साल? क्या उनको रोड सड़क नाली नहीं दिखता? क्या उनको रायपुर राजधानी का विकास नहीं दिखता था? बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर जनता ने विश्वास किया जिन्होंने कौड़ी का काम नहीं किया, सिर्फ अपने घरों को भरा है। हम चुनाव लड़ने से पहले डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं, अखिल जी चुनाव लड़ने से पहले डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में है, मेरी 2 एकड़ जमीन खेती की है, मेरा 1 मकान है। बृजमोहन अग्रवाल जी और राजेश मूणत जी का डिक्लेरेशन फॉर्म देख लेना, पता चल जाएगा आपको उन्होंने कहाँ मुनाफा कमाया और डेवलपमेंट कहाँ पर किया, कहाँ पर विकास किया उन लोगों ने, आराम से आपको पता चल जाएगा। बगल में आपके पुरंदर मिश्रा जी, इनका जवाब आप दे दें। मैं चाहता हूं पुरंदर जी, जिस बेबाकी के लिए आप जाने जाते हैं, जो बात विकास उपाध्याय जी कर रहे हैं कि आपकी सरकार थी 15 साल, फिर अभी तो आपकी सरकार आ गई है वापस, लेकिन इस बीच में जो 1 साल का जो वक्त था उसमें काम नहीं हुआ, ये बड़ा आरोप जो है विकास उपाध्याय लगा रहे हैं। पुरंदर जी देखिए, विकास मेरा छोटा भाई है, जहां पर हम खड़े हैं आप उधर देखिए, ये किसका विकास है? ये किसका विकास है? यहाँ जो भारत माँ का बड़ा झंडा लहराता है वो किसका है? आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जब आपको राज्य का दर्जा नहीं मिला था, हमारे पार्टी के पूजनीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और आपको पता लिखने का मौका दिया है। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया ये सब आपको पता है। पिछले 3 साल में भी कांग्रेस ने किया क्या आपको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप बी फार्म, सत्यता फार्म सब देख लीजिए, सबका देख लीजिए। मेरे सरकार में, मेरे रमन सिंह के सरकार में, मेरे विष्णुदेव साय की सरकार में आपके IAS ऑफिसर जेल नहीं जा रहे हैं। इसका ये प्रमाण है कि कांग्रेस पूरा भ्रष्टाचार करके छत्तीसगढ़ को खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, 15 साल में नगर निगम था, बड़े बड़े 30 मार खां आए, सुबेरे बिजली का लट्टू लग जाता था और शाम को चोरी हो जाता था। मिश्रा जी 1 मिनट, आप उनको महापौर को 30 मार खां बोल रहे हैं, वो जो पुराने मंत्री रहे हैं उनको 30 मार खां बोल रहे हैं। वस्तुतः 30 मार खां है कौन, मैं भी जानना चाहता हूं। देखिए धीरे धीरे हम लोग भी हो जाएंगे। क्या है, एक दूसरे को हम लांछन नहीं लगाएंगे तो असली बात नहीं आएगी। मैं इसलिए तो बोला ना, जहां हम खड़े हैं ये किसने दिया? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, छत्तीसगढ़ राज्य बना। ये किसने दिया ये तालाब? डॉक्टर रमन सिंह सरकार के 15 साल के सरकार में। ये जो बड़ा झंडा आप देखते हैं सुबेरे से, आप रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जाने के लिए घंटों लगता था अखिल जी, हमारे सरकार में 10 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं। मेडिकल कॉलेज से आपको सद्दानी दरबार जाना है तो नहर रोड में आप 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। कितना काम किया। आप पश्चिम में, मेरा भाई विधायक था, मूणत जी ने कितना काम किया। लोग बोलते हैं पूरा प्रदेश का पैसा पश्चिम में लगा दिए, उसके बाद भी यदि मूणत जी ने काम नहीं किया तो मैं क्या बोल सकता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी है तो बच गया भैया, जो भी है भारतीय जनता पार्टी से छत्तीसगढ़ का चमन है, सब कुछ है। आज सुंदर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आज नाम है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं आपसे निवेदन कर चाहता हूं, जितना भी तरक्की का काम हुआ, जितना भी विकास का काम हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस केवल लूट खसूट कर रहा है। माननीय चौबे जी, माननीय पुरंदर मिश्रा जी के बातों का मैं समर्थन करती हूँ कि जो भी विकास हुए हैं, जो रायपुर शहर में आपको जो भी विकास दिख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुए हैं। माननीय विकास उपाध्याय जी ने कहा कि वो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने नाली नहीं बनाए, उन्होंने नाली को ढका नहीं। तो क्या भूपेश बघेल जी ने नाली बनाए हैं?
या कचरा शहर का साफ करवाए हैं। देखिए ये शासन का काम नहीं है, ये काम जो होता है वो नगर निगम के माध्यम से होता है। शासन हमको उपलब्ध कराता है, राशि उपलब्ध कराती है शासन हमको। कोई भूपेश बघेल या कांग्रेस की सरकार के जो पिछले 5 साल के जो मंत्री थे, जो उन्होंने क्या किया है, नगर निगम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जनता की गाड़ी कमाई से एक सामुदायिक भवन बनाती है, और कांग्रेस की सरकार के एक मंत्री उस सामुदायिक भवन पे अपने पहचान के अपने घर वालों के एनजीओ को दे देते हैं। ये कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने हमने प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया था। तेलीबांधा क्षेत्र में डिवाइडर का निर्माण हुआ, बिना टेंडर के आप डिवाइडर का निर्माण करा लिए, प्रमाण के साथ हमने उस घोटाले को सामने लाया। और रही बात ये मैरिन ड्राइव, कांग्रेस के शासन की मैं बात बता रही हूँ आपको। मैरिन ड्राइव में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बन रहा है, यहाँ पे कहीं पे पार्किंग दिखाई दे रहा है। ये है 15 साल की कांग्रेस की सरकार। एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नगर निगम के माध्यम से अगर रायपुर शहर में हुआ होगा तो मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ, आप लोग गिना दीजिए। सिर्फ बूढ़ा तालाब की बात बार बार एजाज ढेबर जी करते हैं। करोड़ों रुपए का वहां फवारा लगा है, दूसरे दिन वो फवारा बंद हो गया। आप लगातार चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण के, स्मार्ट सिटी के पैसे का भ्रष्टाचार किए जो पूरी शहर की जनता से छिपा नहीं है। और उसी चौक चौराहों में आपने महापुरुषों की प्रतिमा लगवाई। महापुरुष होते हैं, कुछ कांग्रेस के भी महापुरुष थे, मगर उस महापुरुषों की आप रक्षा नहीं कर पाए। दूसरे दिन ही उनकी प्रतिमा खंडित हो गई। तो जो अपने लोगों की, अपने नेताओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उससे शहर की जनता क्या उम्मीद करे। मेरी बहन यहाँ पे आम आदमी पार्टी की बच्ची है, वो छोटी बच्ची है, वो मुझसे पूछ रही थी कि मैंने नगर निगम में मैं विपक्ष की नेता थी तो मैंने क्या किया। मैं उसको मुझे लगता है वो अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रही होगी, वो डॉक्टर है, मैं उसके पेशे का भी सम्मान करती हूँ, उसके जज्बे का भी सम्मान करती हूँ कि इतनी एजुकेटेड होने के बाद वो राजनीति में इंटरेस्ट रख रही है। ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए समाज में, मगर पूरी जानकारी रखे। मैंने 5 साल पूरे विपक्ष की भूमिका को ईमानदारी से निभाया है। मैंने 15 साल नगर निगम में पसीना बहाया है और उसी की बदौलत है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महापौर का टिकट दिया है। मैं पसीना बहाकर टिकट लेकर आई हूँ। 15 साल मैंने सड़क की लड़ाई लड़ी है, जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया, विश्वास किया, इसलिए लगातार 3 बार मुझे पार्षद चुना। और जो पसीना बहाकर आता है ना, और अगर वो महापौर चुन के आता है तो उसको उस पसीने की वैल्यू रहेगी। मैं पसीना बहाकर पहुंचूंगी, इसलिए मुझे महापौर पद की गरिमा रहेगी। मैं जनता के लिए चुनकर आऊंगी, न कि अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। और बहुत अजीब और ताज्जुब भरी बात है, 10 लाख की 5 लाख की पॉपुलेशन में कांग्रेस पार्टी को एक भी कार्यकर्ता नहीं मिली। ये कांग्रेस है, कांग्रेस में बहनें आना नहीं चाहती है। कार्यकर्ताओं का सम्मान कहाँ होता है कि किस कांग्रेस ने कार्यकर्ता का सम्मान किया है। और मुझे लगता है शायद इसीलिए बहनें कांग्रेस पार्टी में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। और मेरे महापौर बनने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि जो थोड़ी बहुत विद्वान और योग्य और लायक बहनें कांग्रेस पार्टी में है, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी। अखिल जी क्या है, देखिए प्रतिस्पर्धा है, आपके पास आता हूँ। प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। कंपटीशन में जब 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट होते हैं ना, जो मेरिट में कैंडिडेट होता है उससे दूसरे कैंडिडेट को चिढ़ होती है। वो चिढ़ है हमारी बहन को, ये हमारी बहन को वो चिढ़ है, दुख है। 15 साल पार्षद रह के चंगोरा भाटा को तो ठीक नहीं कर पाई, चंगोरा भाटा को ठीक नहीं कर पाई। जनता पे उंगली मत उठाइए। उसी चंगोरा भाटा की जनता ने मुझे लगातार 3 बार चुना है। जनता पे उंगली मत उठाइए। आप अपने पश्चिम क्षेत्र का विकास देखिए कि आपने क्या विकास किया कि जनता ने दूसरी बार आपको नकार दिया और अच्छी खासी संख्या से नकार दिया। पहले आप विधानसभा चुनाव हारे, उसके बाद आप लोकसभा में पर्चे दिखाए। दूसरों की प्रतिभा पे और क्षमता पे आप प्रश्न मत उठाइए। फ्रस्ट्रेशन है ये फ्रस्ट्रेशन। शुभांगी कुछ कहना चाहते हैं? चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, फ्रस्ट्रेशन है। हमें मर्यादा मैं पसीना बहा के आई हूँ, मेरा चेहरा देखिए आप लोग। मैं सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक प्रचार कर रही थी, मैं जनता के बीच गई हूँ। मेरा चेहरा देखिए और अपने प्रत्याशियों का चेहरा देखिए, आपको स्पष्ट समझ आ जाएगा। नहीं करना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि को गुस्से में बात नहीं, मेरे उसको तो दिखने और साफ होना उसमें चाहिए, कमेंट ना करे तो ही उसको तो अच्छा नर्म है। होना चाहिए, उसकी लहजा अच्छा होना चाहिए, उसको बात करने का तरीका होना चाहिए। गुस्सा हो रहा है, वो ईश्वर की देन रहती है। कोई सुंदर दिखता है, कोई अच्छा नहीं दिखता। गुस्सा हो रही मुझे है इसमें कोई नहीं है। बहन, हमारे दिखने में आप जनता का बहुत फ्रेश दिख रहे हैं, आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आप बहुत स्मार्ट दिख
रहे हैं, आप विधानसभा का चुनाव हारे हैं, आप लोकसभा का चुनाव हारे हैं, क्योंकि आप कुछ मेहनत ही नहीं करते, आप जनता के पास जाते ही नहीं हो। हम जनता के लिए पसीना बहाते हैं, इसलिए हम ऐसे दिखते हैं। आप तो सुंदर दिख रहे हो बहुत, घर में बैठ के और कैसे दिखोगे, इसीलिए आप 2 चुनाव हारे हो, लगातार 2 चुनाव हारे हो, और मैं ऐसे दिख के भी सब चुनाव जीती हूँ। कुछ नहीं की, सब पैसा कमीशन में ली है, कुछ नहीं की। शुभांगी सब बराबर कमीशन ली है। पार्टियां बस एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप लगाने में तुली हुई है, काम कोई नहीं कर रहा है, ना बीजेपी कर रही है ना कांग्रेस कर रही है। रही बात मेरी, जो मैडम ने कहा कि मैं बच्ची हूँ अभी, तो मैं अभी बताना चाहती हूँ कि मैं अभी उनके साथ में मुकाबला कर रही हूँ। मैं आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कि मैं बच्ची हूँ, पर अभी मैं पूरी जानकारी रख रही हूँ। मैडम डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन में बनाना चाह रही है। आप ये बताएं, पूरे देश में 145 करोड़ की जनता है, जिसमें 80 करोड़ है उसमें बीपीएल कार्ड धारक है। हमारे राज्य में 70% बीपीएल कार्ड धारक है। आप चाहते हो कि हमारे पास भी बीपीएल कार्ड हो जाए? अगर भारत में यहाँ पर हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार आ जाए तो आप क्या चाह रहे हैं कि हम सब अपना बीपीएल कार्ड लेके बैठ जाएं, हमारे पास भी बीपीएल कार्ड हो जाए? तो ट्रिपल इंजन की सरकार बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, आप ये समझ लीजिए। दूसरी चीज, जब कांग्रेस की सरकार नगर निगम में 15 साल तक रही, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, वो अपनी उपलब्धियां गिना ही नहीं पा रहे, दोनों बस एक दूसरे में आरोप ही लगा रहे। और रही बात मेरी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जन सेवा कर रही थी, जन सेवा कर रही हूँ, जन सेवा के लिए ही आई हूँ। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने मेरे रूप में अपना प्रत्याशी उतारा है, तो कुछ सोच समझ कर ही उतारा है। ठीक है शुभांगी। धनंजय ठाकुर जी, बात लगातार हो रही है, मीनल चौबे जी लगातार व्यस्त हैं, हमारे बीच पुरंदर मिश्रा जी हैं। मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए बस आप और रहें, जिससे जनता के कुछ सवाल हम ले लें। और बहुत अच्छी बात है कि मीनल चौबे जी ने अपनी बातों को रखा, शुभांगी जी ने अपनी बातों को रखा, विकास उपाध्याय जी ने अपनी बातों को रखा, रायपुर उत्तर पुरंदर मिश्रा जी रायपुर उत्तर के विधायक, उन्होंने अपनी बात रखी। अब जनता के बीच ये है कि जनता किसको चयन करती है। मैं बस आपसे यही आग्रह करता हूं कि अपने ही लोग अपने घरों को न फूंक दें। सुन ले इतनी बात, जरा जागते रहो, और देखा है इस चमन को हरा मुद्दतों के बाद, सूखे ना कोई पात, जरा जागते रहो। ये जितने चारों लोग हैं और जितने ये सब लोग हैं, ये सब की बड़ी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले जनता का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ सत्या राजपूत हैं जनता के बीच। सत्या जी जी, बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, एक एक करके लीजिए। क्या सवाल है आपका, किससे है? और मेरा सवाल है सत्ताधारियों से, और मेरा कहना यह है कि सरकार का काम रोजगार देना होता है, और हमारे नगर निगम क्षेत्र में 200 बीएड परिवारों को जो है वो रोजगार से निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया है। तो उनके लिए वो क्या निर्णय लेंगे शीघ्र, कृपया वो बताने का कष्ट। अगला सवाल जी। मेरा दोनों पार्टी से सवाल है। सबसे पहले तो गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। मैं आपको बता दूं, अभी चले गए हमारे विकास उपाध्याय जी, हमने दोनों पार्टी ने पत्नियों को टिकट दिया। मैं आपको याद दिला दूं, भूपेश बघेल जी का स्टेटमेंट था कि यदि पत्नियों को टिकट मिलेगा तो हमारे महिला कांग्रेस कार्यकर्ता कहां जाएंगे। हमारी किरणमयी नायक जी का स्टेटमेंट था कि यदि महिला पत्नियों को टिकट मिलेगा तो कांग्रेस महिला कार्यालय में ताला बंद हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ईमानदारी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने छत्तीसगढ़ के बेटी को टिकट दिया है और वो बेटी पढ़ी लिखी है। अब ये एक दूसरे को पर आरोप, पुरंदर जी हमको भी बोलने दीजिए, आपको बहुत सवाल पूछिए आप। सवाल मेरा एक ही सवाल है कि दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है झा जी, इधर भी सामने। अगला सवाल बताइए। सबसे बड़ा सवाल इनके साथ में कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हुए सामने में, कि जो आजाद डे पर जो स्वर्गीय जो 5 साल का कार्य किया है, उनके तो एक फोटो नहीं है सामने में, मैनिफेस्टो में सामने देख लीजिए। यहां तक के दीप्ति प्रमोद दुबे जी अभी अंतिम चरण में प्रचार निकल चुका है, एक बार भी साथ घूमने नहीं आए हैं। घोटाले की बात करेंगे ना, जितने यूनिपोल दिख रहे हैं 27 करोड़ इनका घोटाला, टेंडर। सवाल पूछिए आप। सवाल वही है कि आजाद नगर का इतना विकास किए हैं तो उनको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? जी सामने से लेते हैं। मेरा एक सवाल है सत्य भाई कि कांग्रेस के अभी पूर्व विधायक थे, वो अभी चले गए,
2000 करोड़ का दारू घोटाला जो छत्तीसगढ़ में हुआ है, वो यहीं के महापौर के भाई लोग जो आज जेल के अंदर है, वो हमसे बात करते, वो हिसाब किताब मांगते। और ये आम आदमी पार्टी जो हमसे हिसाब किताब और विकास की बात कर रही है, दिल्ली में आज एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा आ रही है। और दिल्ली में इनका मुख्यमंत्री जेल के अंदर होता है, दिल्ली में इनका मुख्यमंत्री जेल के अंदर होता है। आप बताइए। मैं इसका जवाब देती हूँ, बिल्कुल आप बताइए सवाल। मोर सवाल जन है जनहित के मुद्दा ले है। 2 मिनट सुना जाओ भाई, वो बड़ा विषय है, वो लोग बात करन तो ना, तब तो मतलब हुई जन मोरल जी हैं, पुरंदर जी सब है मन महत्वपूर्ण लोगन है जेल सुने लाए न मन। मोर सवाल जन है आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी से, आदरणीय मीला चौबे जी से है कि चुनाई आया है और बिना चुनाई में, बिना छत्तीसगढ़ी के चुनाई नहीं लड़े जा सके। जतका नारा देखो, जतका बाजा गोंजी देखो, सब में छत्तीसगढ़ी बोले जाते। का नगर निगम के द्वारा छत्तीसगढ़ी भवन के निर्माण कार्य साहित्यकार मन में करे जाएगा, खबर कि हमन किराया भाड़ा लेके जब साहित्यिक आवेदन करतन। दूसरी बात है, काली जैन है महाराष्ट्र के सरकार देवेंद्र फडणवीस जी हा अपन सरकारी दफ्तर के भाषा मराठी अनिवार्य कर दे है, का निगम के भाषा छत्तीसगढ़ी बना पाई का हमार बहनी जी हा। तीसरी बात है, निगम के स्कूल मन में और शिक्षा मन में का राजभाषा छत्तीसगढ़ी अपना पाई का, ये मोर प्रश्न है। दोनों जनप्रतिनिधि हो, एक जवाब दे दो। ठीक है, मीनल बहनी दे दी जवाब, एक छत्तीसगढ़ी में दे दी। हाँ, छत्तीसगढ़ के नारा मन के बात करे थे मोर भाई है, तो हमने जतका नारा लगा था ना हमारे वो छत्तीसगढ़ में ही है, और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है, हम कोई दो मत नहीं है। दूसरा बात, आप छत्तीसगढ़ के साहित्यकार मनबर भवन के बात करे हो, हमार कार्यकाल में शासन में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश में सरकार रही से, तो हमने हजारों के संख्या में भवन बनाए हैं भाई। और मैं तो ले विश्वास दिलाता हूँ कि आप विधिवत हमारे पास लेके आना, अपन प्रस्ताव लेके आना, आपके काम जरूर होई तो बहुत अच्छा है। तो मैं स्वागत करता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ी स्वागत करो तो जय छत्तीसगढ़ साहित्यकार मनबर भवन के बात कर रहे हो। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। जतका तेज आपमन की आवाज रही, उतके नेता मन जिन है आपके बात सुनी, एक वजह से अपन आवाज विधिवत एक प्रस्ताव लाना, वो में मैं बैठे रहूं, मैं पकायदा आपके चीज ला प्रोसेस के तहत, प्रक्रिया के तहत अपनाबो और मोर प्राथमिकता में रही हो। ये अच्छा है, आप अच्छा, बहुत अच्छा सुझाव है। तीसरा वो एक बात बोले है कि तय नगर निगम के कार्यकाल, कामकाज और नगर निगम के द्वारा जो स्कूल संचालित होते, मैं छत्तीसगढ़ी भाषा ला अनिवार्य करूँ का, एक विषय के रूप में छत्तीसगढ़ी भाषा अनिवार्य हो सकते है। पर मुला लगते है कि रायपुर राजधानी है, प्रदेश के राजधानी रायपुर है, और पढ़ाई लिखाई में सर्वसम्मति से ये एक जन निर्णय नहीं होना चाहिए। इमा सारा जो हमारा विपक्षी दल भी है, विपक्षी दल जितना भी प्रमुख विपक्षी दल है और अन्य जो गणमान्य समाज समूह प्रमुख है, सबके साथ मिलके ये विषय में हम निर्णय ले सकतन। दादागिरी से या एक अगर हम ऐसा निर्णय ले देबो तो कल के दिन आपे मन आरोप लगा दूं कि अपन वाद ला बढ़ावा देबर निर्णय ले लिस। एमा भी आप अगर सुझाव है आपके कि छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रयोग स्कूलों में होना चाहिए नगर निगम के द्वारा संचालित, तो सारा जो हमारे विपक्षी दल है, अन्य प्रमुख दल है, अन्य सामाजिक मन है, सबके साथ मिलके अगर सब तैयार रही तो काला दिक्कत हो सकत है। हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहतन और सबके साथ मिलजुल के रहना चाहतन, एक सौहार्द के वातावरण रहे। मगर राजधानी रायपुर है, एमा मोला लगता है कि ये विषय में कुछ बात आ सकत है, पर कोई दिक्कत नहीं। आपके आप बहुत अच्छा आप क्वेश्चन ने पूछ के सुझाव दे हो, सदैव आपके आमंत्रित रही। बहुत धन्यवाद भाई। जितना भी नेता है वो जनता के बात ला जरूर सुने, काबर की आप मन ला जन है वो आगे समस्या मत आए या आप लोगों के बात सुन पाओ। मिनल चौबे जी की अपन व्यस्तता है, तो मैं चाहूँ कि मिनल चौबे जी जिन है जाते, तब तक शुभांगी जी अपन बात न रखी। सबसे पहले मैं भाई साहब जी का वो जो क्वेश्चन पूछे थे उसका जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एग्जिट पोल में ये दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी नहीं जीत रही है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप ये बताइए आपको दिल्ली के बारे में क्या पता है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी, आप पूरी पावर केजरीवाल जी को देख के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि दिल्ली में क्या नहीं हो सकता है। आप आधी जानकारी रखते हैं इसलिए आपको चीजें पता ही नहीं होती है। आपको पता ही नहीं है कि दिल्ली पूरी तरीके से पावर केजरीवाल को क्यों नहीं दे रही है। ठीक है, धनंजय ठाकुर जी, अभी हमारे जन गदर है लगातार सब प्रत्याशी मन अपन बात रखत है।
कतका मजबूत पाथा हो आप अपने प्रत्याशी दुप्ती प्रमोद दुबे जिला, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत सारा सामाजिक जानकारी हो करत रही थे विवेकानंद उत्कर्ष परिषद के माध्यम से। वो लगातार जिन है विवेकानंद जी के जन बात है ओला आगू बढ़ाए को काम करत हैं, लेकिन चुनाव और राजनीति एक अलग चीज है। कतका मजबूत पाथा हो दीप्ति प्रमोद दुबेला। देखिए अखिल जी, रायपुर में जब महापौर के प्रत्याशी की चयन की बारी आई, बहुत सारे हमारे पास दावेदार थे, बहुत सारे हमारी महिला कार्यकर्ता भी दावेदार थी। अब चयन जब हमने किया तो दीप्ति दुबे जी उसमें चयन हुआ है और निश्चित तौर पर दीप्ति दुबे जी की जो सोच है, जैसे वो ग्रीन सिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे महिलाओं के जागरूकता की बात कर रहे हैं, घरेलू हिंसा पर उसे रोकने के लिए बात कर रहे हैं, वो जो बच्चे हैं छात्र हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये उनके सोच दिख रहा है कि वो नगर निगम में अगर मेयर बनेंगे तो किस प्रकार से यहाँ के लोगों के विकास की बात करें। उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुधारने की बात की है। तो ये जो गुण है दीप्ति दुबे जी में और इस पर जनता भरोसा करी तो निश्चित तौर पर आप देखते हैं चुनाव में हम मजबूत हैं, क्योंकि 1 साल की जो बीजेपी की सरकार है जिसने मोदी की गारंटी का नारा लगाया था, आज 1 साल में उस सरकार जो है उस गारंटी की बात करना नहीं चाहती है। प्रदेश के भाजपा के नेता मोदी की गारंटी लेना नहीं चाहते हैं, उसको कूड़ादान में डाल दिए हैं, तभी तो अटल विश्वास पत्र लाया गया है। ये डर रहे हैं बात करने में। उस समय मेरे साथ बैठे हैं विधायक जी हैं सम्मानित पुरंदर मिश्रा जी, मैं इनसे पूछता हूं मोदी की गारंटी पे आपने कितना काम किया है? ये 4 काम नहीं बता पाएंगे अभी। तो ये धोखा पत्र इनका, और कांग्रेस ने जो कहा है उसको पूरा करने का काम किया है। चाहे बिजली बिल हाफ की बात हो, चाहे स्वामी आत्मान अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का मसला हो, यहाँ पे देखेंगे हमने गरीबों के लिए जो रजिस्ट्री शुल्क में 30% का छूट दिया था उसको भी तो इन्होंने खत्म कर दिया आते ही। ये कहते हैं प्रधानमंत्री आवास देंगे, और 18 लाख आवास देने का वादा था, 1.5 साल हो गए, एक आवास केंद्र सरकार ने यहाँ पे जो है अभी तक उसको नहीं किया है। और आप देखेंगे हमारी जब सरकार थी तो 17 लाख आवास ग्रामीण और शहरी बना था, इसीलिए केंद्र सरकार ने पुरस्कार दिया था। ये हमारी निगम की बुराई करते हैं। इनके नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के निकाय को 35 पुरस्कार दिया है। भले भाजपा नेता पे झूठ बोले चुनाव को देखते हुए, 33 पुरस्कार देने वाला कौन व्यक्ति है? इनके ही नेता है, देश के प्रधानमंत्री है, और यहाँ झूठ बोलते हैं। तो हमने जो काम किया है हम पे भरोसा है। हमने 3 बार जनता ने निगम में हमको कांग्रेस के परिसर बनाने का मौका दिया है और 4थी बार भी हम बनाने जा रहे हैं। पुरंदर मिश्रा जी जो बात कह रहे हैं कि आप काम नहीं गिना पाएंगे, आप जब भी मैं आपको मंच में दिखता हूं तो बहुत सारे काम आप गिनाते हैं। मैं चाहता हूं कि गदर के मंच से आप जो है काम को गिना दीजिए आज। देखिए, पहले तो मैं आप पार्टी के एक प्रश्न रह गया उसका जवाब दे। देखिए ना कैसे बगल गली पकड़ रहे हैं। गली गली में तो मोदी की गारंटी बताइए ना भाई, 4 काम बताइए। आज मैं बोला ना कि भाजपा के नेता मोदी की गारंटी लेने तैयार नहीं है, पूरा दान में फेंक दिए। पहले ना 4 काम जो मेरे सामने बैठे हैं जनता दल, उनको मैं नमस्कार करता हूं, उनका प्रश्न को ठीक करता हूं मैं। अरे गारंटी बताइए, इसी जनता को आपने गारंटी कहा था। जी पूजन करके उसका उद्घाटन विधानसभा ना या कुलदीप जुनेजा की देन है, कांग्रेस की सरकार की देन है। देखिए, कोई बात को जिद्दी करना नहीं है, वास्तविकता बताइए। हमने मोदी गारंटी की पूरी गारंटी पूरी की है। आपने महिला को 500 दिया, आपने युवाओं को 25 दिया, आपने महिला को मैंने विधानसभा में भी गदर किया, मैंने लोकसभा में भी गदर किया, और नगर निगम का ये चुनाव है। मैं निवेदन चाहूंगा कि हम निगम के मुद्दों पर बात करेंगे। आप गारंटी बताओ, हम निगम के मुद्दों पर बात करेंगे। पूरा किए बताओ। हम निगम के मुद्दों पर बात करेंगे। ये सबसे पहली चीज, ये मुद्दा है ही नहीं हमारा। हम नगर निगम में बैठे हैं, आप नगर निगम में जो मूलभूत सुविधा आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप उस चीज की बात करने, आप अपनी उपलब्धियां गिराइए, और आप बिल्कुल आप बताइए कि आप राज्य में रह के बीजेपी ने क्या काम किया और आप नगर निगम में रह के 15 साल में कांग्रेस ने क्या काम किया, आप ये बताइए पहले। अच्छा सवाल पूछिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे वार्ड में 22 वार्ड हैं। मैंने 22 वार्ड में 22 करोड़ का नल का काम किया। मेरे वार्ड में 4 पुलिया का निर्माण के लिए मैंने 15 करोड़ का काम किया। मैंने पूरे सड़क का डामरीकरण कराया। ये लोग मोधापारा जैसे सड़क का जयस्तंभ चौक से लेके फाफा चौक तक डामरीकरण कराया। आप 5 साल में क्यों नहीं किए? आप 15 साल में नगर निगम में क्यों किए? नाली का जाम क्यों होता है? पानी ओवरफ्लो क्यों होता है? गीतांजलि क्यों डूबता है? आनंद नगर क्यों डूबता है? इसको बताइए। उसकी बात की हम तो बोल रहे हैं, अब नगर निगम की बात करो। आप ही ने कहा महातारी बंधन, आप ही ने कहा मोदी की गारंटी। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं ना, आपने जिस प्रकार से मोदी जी से किनारा करके जो अटल विश्वास पत्र लेकर आए हैं, ये तो सरासर जनता के साथ धोखा है। आप काम सवाल उसी दम पर आगे जाते हैं। गदर अंतिम पड़ाव में आ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा पार्टी झूठा पार्टी है नहीं है।
ये लोग का पार्टी का एक ही नेता है, हमारे हर समय नेता बदल। कौन नेता है आपके? नेता कौन है? कौन? अडानी अंबानी कौन है नेता आपका? लाल कृष्ण आडवाणी आपका नेता कौन है? अडानी है कि अंबानी है? आपके पास सोनिया के अलावा कोई नहीं है। हमारी उसी नेता में सोनिया है, चलिए, आपके पास तो नेता भी नहीं अभी है। हमको तो मीनल चौबे जी, दीप्ति दुबे जी और शुभांगी के बीच चयन करना है। हम कहां सोनिया गांधी जी, अटल जी और मोदी जी में जाएं? अभी चयन की बात यह है, तो अभी चयन की बात है। जनता के सवाल सबसे पहले जल्दी से जी, क्या सवाल है आपका? सवाल सबसे पहले ये है कि दोनों तीनों पार्टियां नगर निगम के मुद्दे पे बात करें। ये राज्य पे जा रहे हैं जो गलत है, क्योंकि चुनाव महापौर का और पार्षद का है और इनकी विकास की गंगा इतनी तेजी से बही है इन 25 सालों में दोनों पार्टियों की कि रायपुर शहर की सबसे पॉश कॉलोनी समता कॉलोनी में 1 किलोमीटर का लंबा जल भराव होता है। उस पे आप नाव लगाओ, डीजल पेट्रोल की बचत हो जाएगी। आप दक्षिण में चले जाओ, भाटा गांव बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे जल भराव होता है और जल भराव इतना होता है कि उसके उस पार नदी के पाटन लगता है, आप वहां नहीं जा सकते हैं। आप जयस्तंभ चौक चले जाओ, जल भराव होता है। आप शहीद स्मारक के सामने चले जाओ, जल भराव होता है। और मीनल चौबे जी बोल रही थी कि मेरे को 3 बार जनता ने चुना है, वो नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यथावत है कि क्या चंगोरा भाटा में साफ पानी मिलने लग गया? क्या चंगोरा भाटा में अभी लगातार हत्या ही हुई है, वो बंद हो गई क्या? वहां पे मच्छर नहीं है क्या? वहां पे नाली साफ हो गई क्या? ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम दोनों पार्टियों ने किया है। और मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि ये नगर निगम के मुद्दों पे बात करे, इधर उधर की बात ना करे। ठीक है, ये बताएं। और भी सवाल लेते जाए, क्योंकि गदर अंतिम पड़ाव में है। जी जी जी, इधर आगे से ले लीजिए, आगे से ले लीजिए। हाँ जी, बताइए। देखिए, आत्मनिर्भर शहर की बात शुरू करते हैं तो उसका मूल मुद्दा तो रोजगार ही है। आपने फरवरी और मार्च में बीएड के लोगों को नौकरी दी थी और दिसंबर में टर्मिनेशन का लेटर दे दिया। उसके बाद उनके समायोजन के लिए आपने क्या क्या प्रबंधन किया? मैं राज्य सरकार से पूछना। ठीक है, सवाल क्या है आपका? नगरीय निकाय में 25,000 अनियमित कर्मचारी प्रदेश भर में हैं। आप तीनों पार्टी से मेरा एक ही सवाल है कि नगरीय निकाय के कर्मचारियों को जो ठेकेदार भुगतान कर रहा है, वही भुगतान यदि आप अपने नगरीय निकाय से देंगे तो 550 करोड़ की बचत हो सकती है। आप तीनों दलों में से क्या आप तीनों दल के प्रदेश अध्यक्षों से ऐसा कोई वीडियो आश्वासन उन अनियमित कर्मचारियों के लिए दिलवा सकते हैं? सिर्फ इतना ही। ठीक है, हमारे बीच प्रमोद दुबे जी भी आ चुके हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत। मैं चाहूंगा कि प्रमोद दुबे जी मंच पर आ जाएं, क्योंकि हमारा गदर अंतिम पड़ाव में है। आप अपनी बात जो है रख लेंगे, क्योंकि काफी देर से हम जो है चर्चा कर रहे हैं। प्रमोद दुबे जी पूर्व महापौर रायपुर हमारे बीच हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, लोग आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं और इस तरीके से जो है चर्चा होते जा रही है और गदर का ये पड़ाव अंतिम समय में है। और जो सवाल आ रहे हैं, जो जनता के जो सवाल आए, जिसका जवाब मीनल चौबे जी ने दिया, जिसका जवाब विकास उपाध्याय ने जी दिया। अब हमारे बीच प्रमोद दुबे जी हैं, पुरंदर मिश्रा जी हैं, धनंजय सिंह ठाकुर हैं, शुभांगी हैं। शुभांगी आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं। सबसे पहले प्रमोद दुबे जी, दीप्ति दुबे जी जो हैं वो किस तरीके से मजबूती के साथ इस चुनाव में लड़ रही हैं? लोगों ने कहा कि प्रमोद दुबे जी के जो कार्य रहे हैं वो उनकी सबसे बड़ी ताकत और शक्ति है, उसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, दीप्ति दुबे जी स्वयं अपने आप में सक्षम है और वो एक साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ एक अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल चलाती हैं। 60 बच्चों को वो देख रेख करती हैं। जो बच्चे सुन नहीं पाते, जो बच्चे बोल नहीं पाते, उसमें से 20 बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं। वो सेवा भाव से काम करती है। स्वामी विवेकानंद से वो आध्यात्म की ओर उनको पढ़ती है और ये सारे काम वो लगभग 2004 से, जब से मैं पार्षद था तब से लेकर आज तक वो अनवरत अलग अलग प्रकार के महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए, जिस प्रकार से मैंने अभियान शुरू किया था युद्ध नशे के विरुद्ध, उसमें उन्होंने पूरे जागरूकता अभियान का कार्यक्रम करवाया। इस तेली बांधा में मैं साइकिल रैली करवाता था, उसमें दीप्ति प्रमोद दुबे जी साइकिल ट्रैक बनाने के लिए उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। और खुशी की बात यह है कि लगभग 5 साल मैंने लगातार
साइकिल चलाई और लोगों को जागरूक किया। उसके साथ मेरी धर्म पत्नी भी साइकिल चलाती थी। हमने एक जागरूकता अभियान, कोरोना के कारण मुझे बंद करना पड़ा, लेकिन अभी भी मैं साइकिल चलाता हूँ। तो वो अपने आप में सक्षम महिला है, उसकी अपनी एक सोच है। उस सोच के तहत कि रायपुर के नगर निगम क्षेत्र में अलग अलग काम, मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा वो जो तनाव युक्त लोग हैं या तनाव युक्त जो हमारी महिलाएं, बहनें, युवा साथी हैं, उनको तनाव मुक्त करने के लिए वो साइकोलॉजिस्ट के रूप में विगत 4 वर्षों से लगातार काम कर रही है। अपने काम में वो निपुण है। चूँकि घर में राजनीति मैं करता हूँ तो मेरे से कंधे से कंधा मिलाकर वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी के रूप में मेरा भार वो आधा करने का काम करती हैं, इसलिए वो चुनाव लड़ रही हैं। रायपुर के मनोविज्ञान को कितना समझती हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तो ही हैं, वो लगातार प्रयास भी कर रही हैं। स्वामी विवेकानंद उत्कर्ष परिषद के माध्यम से वो लगातार विवेकानंद जी की बातों को प्रसारित करने का भी काम करती हैं। तो अब राजनीति में जब वो आई हैं, क्योंकि राजनीति में तो काफ़ी लंबे समय से जुड़ी रही हैं, लेकिन राजनीति में आई हैं तो कैसे जनता का प्रतिसाद मिल रहा है उनको? देखिए, अब तो वो जिधर जाओ आप, सब लोग कहने लगे हैं अब आएगी तो दीप्ति भाभी ही आएगी। तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छा प्रतिसाद है। लेकिन हम लोग उन लोगों में से हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस रायपुर शहर के लोगों ने मुझे उन परिस्थितियों में चुनाव जिताया था जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। उस समय उम्मीद की किरण के रूप में उन्होंने मुझे देखा और मुझे गर्व है कि ये देश का सबसे ऊंचा 82 मीटर का झंडा मैंने यहाँ लगाया। लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आकर अपनी सेल्फी लेकर के। ठीक है जी। अब क्योंकि गदर हमारे अंतिम पड़ाव पर है, समय की अपनी बाध्यता है। कौन भैया, आप इस शहर में रहते हैं और आप पैदा भी यहीं हुए हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं देखिए, आप तो यहाँ बहुत सारे उपस्थित थे भाई, विजय झा जी वगैरह लोग, तो यहाँ कार्यक्रम कराया था मैं। तेली बांधा का तालाब कैसा था और आज कैसा है, एसटीपी लगवाया मैं। देखिए, वो अलग बात हो गई। अरे देखिए भाई, अब ये बहुत गंभीर चर्चा है। माननीय पुरंदर मिश्रा जी एक पहले विधायक के पहले वो एक जागरूक नागरिक रहे हैं और सारे लोग उनका सम्मान करते हैं। वो बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है। जैसा प्रमोद दुबे जी ने बताया, और हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी है कि राजनीति में हमारे विचारधारा अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और यही सम्मान हमें छत्तीसगढ़ को जो सबसे बढ़िया बनाता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जो बनाता है, वो हमारे दिए हुए संस्कार और हमारी परंपरा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब क्योंकि गदर का अंतिम पड़ाव हो चुका, समय काफी निकल भी चुका है और लगातार जो है राजनेता आकर अपनी बात रख रहे हैं। अंतिम समय में चाहूंगा कि पुरंदर जी जो है जनता से अपील कर दें, उसके बाद धनंजय जी, उसके बाद शुभांगी जी, कम शब्दों में। जी देखिए, मेरे भाई लोग कुछ बोल रहे थे, विधायक धुल गया, विधायक क्या कर गया। हर चीज में 2 पहलू होता है। एक हम प्रदेश सरकार की बात कर रहे थे, एक नगरीय निकाय की बात कर रहे थे। प्रदेश की 15 साल की सरकार थी, उसमें प्रमोद जी महापौर थे। मैं दूसरा बोलता हूं, 15 साल तक आप लोगों ने महापौर के लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। मेरा निवेदन है, इस समय आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दें, क्योंकि विधायक का चुनाव आपने भारी भरकम विधायक मतों से जीता है, लोकसभा का जीता है। अब मेरा निवेदन है कि आप सब नगर निगम में हमारे महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे को और हमारे पार्षद भाइयों को चुनाएं। यही निवेदन, यही प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धनंजय ठाकुर जी। प्रदेश की नगरीय निकाय की जनता से मैं सादर अपील कर रहा हूं कि 11 तारीख को निश्चित तौर पर मतदान करने जाएं। आपका मतदान बहुमूल्य है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। और जिस प्रकार से पिछले चुनाव में रायपुर के सहित सारे नगर निगम में कांग्रेस की परिषद थी, जो आम जनता की परिषद रही है, यहाँ के ठेला वालों का, खोमचा वालों का, व्यापारियों का, आम लोगों का, और सब वर्ग के लिए काम किया है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उस पर बटन दबाकर एक बार पुनः कांग्रेस को
परिषद की जिम्मेदारी सौंपे और भारतीय जनता पार्टी के झूठ फरेब आपने देख लिया, चाहे केंद्र में हो तो राज्य में हो, ये झूठ बोलते रहेंगे, लेकिन आपको सच के साथ चलना है और निश्चित तौर पर कांग्रेस को विजयी बनाइए। एक बार फिर कांग्रेस आपकी सेवा के लिए मैदान पर है। शुभांगी, कम शब्दों में जी। सभी आदरणीय नागरिकों से मैं ये बस अपील करती हूँ कि हमारे शहर को प्रशासनिक सर्जरी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप देखेंगे हमारा शहर पूरा बीमार है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं भली भांति समझती हूँ कि चाहे वो सड़क अच्छी नहीं हो तो एक्सीडेंट होके इंसान अस्पताल पहुंचेगा, नालियां नहीं बनी है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो पानी गंदा आ रहा है, पीने का पानी नहीं, उसके लिए इंसान बीमार होकर अस्पताल पहुंचेगा। सारी चीजों के लिए प्लानिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारी पार्टी एक पारदर्शी पार्टी है, जो बिल्कुल एकदम साफ सुथरी पार्टी है, ना कोई भ्रष्टाचार है ना कुछ भी। पहली बार उन्होंने अपना महापौर प्रत्याशी के रूप में अपना एक प्रत्याशी उतारा है। एक बार आप मौका देके देखिए, इस बार 3 नंबर का बटन दबाइए, झाड़ू को वोट दीजिए। शहर को सफाई की बहुत जरूरत है और जो गंदगी दोनों पार्टियों ने फैला रखी है, जो भ्रष्टाचार फैला रखा है, उस पे सफाया करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात। जबान थोड़ी कड़वी, दिल साफ रखता हूँ, कौन कब कहाँ बदल गया सबका हिसाब रखता हूँ। यही गदर का हमारा उद्देश्य है। हर व्यक्ति का हम हिसाब रखते हैं क्योंकि हम इसी शहर के हैं। मैं आपसे फिर से पुनः निवेदन आग्रह करता हूं कि हम इस शहर के हैं और इस शहर के नेताओं से भी मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप लोग भी हमें उतनी स्वतंत्रता दें कि जिस तरीके से रामचरितमानस में जो कछुआ नीति भाकों भाई तय मैं हूं बरजूं भय भिसराई, तो हम आपको भय मुक्त होकर बात कर सकें। मैं अपील कर लूं आपसे। जी जी। चूंकि 2014 से लेकर 2019 तक मैं महापौर रहा और मुझे खुशी है कि आज आपके घर के पास गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, या मोर रायपुर मोर जिम्मेदारी की जो मैंने शुरुआत की 1 नवंबर 2015 से लेकर आज तक मैंने जो काम किया है, चाहे वो तेली बांधा की बात करें, चाहे वो ऑक्सीजन की बात करें, उससे आगे मल्टी लेवल पार्किंग की बात करें, उससे आगे सुभाष स्टेडियम की बात करें, उससे आगे तक्षशिला लाइब्रेरी की बात करें, उससे आगे गार्डनों में ओपन जिम की बात करें, उससे ज़्यादा लगभग 1,35,000 पेड़ लगाने की बात करें, चाहे इस शहर को खूबसूरत बनाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ा। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि हमने काम किया है और एक दाग अपने जीवन में नहीं लगने दिया है। सरकारें आती हैं जाती हैं, सबके कालखंड होते हैं, लेकिन आज मैं नाक और सीना उठाकर के इसीलिए चलता हूं कि मैंने ईमानदारी से आपकी सेवा की है, आपका काम किया है। इसलिए श्रीमती दीप्ति प्रमोद दुबे जी को 1 नंबर पर बटन दबाकर बाय 1 गेट 1 मेरा अनुभव भी प्राप्त करें और एक साइकोलॉजिस्ट जो आपके मन की बात को समझ करके रायपुर का डेवलपमेंट करेगी, उसके लिए आप लोग दीप्ति प्रमोद दुबे जी को 1 नंबर में बटन दबाकर विजय बनाएं। इतना मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं। एक कार्यक्रम का हम समापन चाहते हैं क्योंकि आप सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, हृदय से जुड़े हुए हैं, मैं इस बात को जानता हूं। एक छोटे सा गीत के माध्यम से हम इस कार्यक्रम का आपके समापन करेंगे। आप बहुत अच्छा गीत भी गाते हैं प्रमोद दुबे जी, एक जो भी आपका मन करता है वहां से हम समापन करेंगे इस कार्यक्रम का। अभी तो सब गीत वीत भूल गया हूँ भैया, चुनावी गीत। अचानक से आपने मुझे बुला लिया। कब्र के करीब एक बैठा था दुखी गरीब, हमने पूछा क्यों अजीब हाल तेरा हो रहा, कब्र में क्या तेरी माँ बहन यहाँ दफन है जो, याद में तू उनकी यूं बेहिसाब रो रहा, वो बोला मेरी बीवी का ये पहला शौहर है, अरे कब्र में जो लेटा ख्वाब सुख के संजो रहा, और सारी मुसीबत मेरे गले मड़कर मुआ, देखिएगा खुद कैसा मस्त होके हंस रहा। तो सारी मुसीबत मेरे गले मड़कर, आप सोचा नहीं था कि ऐसे दूर हट जाएंगे, अपने पीछे पहले खड़ा करेंगे आदर से, फिर मेरे पीछे बैठकर मुस्काएंगे। ये भी नहीं सोचा था कि स्कूटर चालक से इतनी बड़ी ये मालगाड़ी चलवाएंगे। अच्छा खासा बैठा था मैं, आपने उठाया मुझे, एक दिन भगवान आपको उठाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, और आपसे यही हमारा निवेदन है कि नगर निगम के चुनाव में अपने मत का प्रयोग जरूर करें। प्रत्याशियों के बारे में आप जानते हैं और अपने विवेक से जो है आप वोट डालने जरूर जाएं। यही न्यूज़ 24 और lalluram.com की अपील है। आप देखते रहिए गदर, आवाज छत्तीसगढ़ का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रायपुर।